प्रदेश में अब बात दौसा की कर लेते हैं। एसआई भर्ती को लेकर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान आया। लंबे समय से संघर्ष कर रहे युवाओं की जीत हुई है। अशोक गहलोत साहब के बयान पर मीणा ने पलटवार किया, कहा हम कभी भी हेलीकॉप्टर में नहीं घूमते। गहलोत ने दूसरों के हकों पर डाका डाला था। हम तो जमीन पर रहकर कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स के जरिए अपनी बात रखी है। कहा है आदरणीय अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने में मैं लगा, जबकि इस सब को पूरा प्रदेश जानता है कि इसके सूत्रधार वो खुद ही थे। दूसरों के हक पर डाका उन्होंने डाला, इसलिए ये बगावत हुई। तो तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी इस बीच चल रहा है। तो हम ट्वीट दिखा रहे थे आपको एक्स पर किरोड़ीलाल मीणा ने जो रिएक्शन दिया, लेकिन अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था और फिर किरोड़ीलाल मीणा ने पलटवार क्या कहा, क्या कहते हुए किया, जरा वो सुनिए। किरोड़ी जी बाद में आरोप, किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बहनी दोनों दोस्त थे और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। देखो ये उन्होंने ये भी कहा बताया हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, कभी हम तो कोई हेलीकॉप्टर से घूमे नहीं। अब ऊपर से जो हनुमान बेनीवाल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमको तो जो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया था हम उसके साथ थे। किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। बात कर लेते हैं इस पर जरा डिटेल से। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। हर्षा, बयानबाजी की चर्चा तो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा के बीच लगातार चल रही थी। हमारे चैनल पर एक प्रोग्राम के दौरान जो सिलसिला हुआ उसको लेकर के तमाम बातचीतों का, आरोपों का सिलसिला चला। इस बीच अशोक गहलोत साहब की एंट्री हो जाती है। गहलोत साहब का ये बयान कि हमारी सरकार गिराने में इन दोनों लोग का हाथ था, दोनों मित्र हैं, कैसे ये कनेक्ट होता है? क्योंकि आपने गहलोत साहब की राजनीति को बहुत क्लोजली कवर किया है, जरा बारीकी से समझाएं उनके बयान के मायने कहां से कहां निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अशोक जी ने जो जिक्र किया है वो उस टाइम का है जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था राजस्थान विधानसभा में, और उसमें आरएलपी के कुछ सदस्य जरूर थे उस समय में, और जो आरएलपी के एमएलएस थे उस टाइम हनुमान बेनीवाल जो है वो बीजेपी के साथ अलाइन थे। तो उनका इसलिए आरोप है क्योंकि वो वॉइस वोट से तो वो जीत गए थे, लेकिन अगर आप वोटों की गिनती करते तो उसमें जरूर ये था कि आरएलपी उनके साथ नहीं थी, और जब वो गिनती हो भी रही थी तब अशोक गहलोत के समर्थन में आरएलपी नहीं थी। दूसरी ओर किरोड़ीलाल मीणा का ऐसा भी इतिहास रहा है कि वो बीजेपी के बाहर भी रहे हैं, और उस समय की अशोक गहलोत बात कर रहे हैं कि ये दोनों दोस्त थे और ये लोग जो है हेलीकॉप्टर में घूमते थे। देखिए, एक समय था जब किरोड़ी ने इंडिपेंडेंटली उनको नहीं मिला था टिकट, और वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उन्होंने जगह जगह वो हेलीकॉप्टर में जरूर घूमे थे उस समय। वो उस इलेक्शन को हमने भी कवर किया था, और उस टाइम एक थर्ड फोर्थ फ्रंट की बात चल रही थी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल है उनकी दोनों की एक कास्ट बेस्ड राजनीति है, और दोनों एक स्ट्रॉन्ग कास्ट लीडर्स हैं। किरोड़ीलाल मीणा स्ट्रॉन्ग मैन है, और हनुमान जो है वो जाट समुदाय पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। दूसरी बात जो आपने कही कि अशोक गहलोत की एंट्री, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह के राजनेता अशोक गहलोत हैं, वो उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उनका जो पॉलिटिकल टिप्पणियां हैं वो बहुत दिलचस्प रहती हैं, और उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि जब राजनीति में आप जानते हैं कि सरकारें बहुत स्लिम मेजॉरिटी पे होती हैं, तो कभी कभी लोग फेंस सिटर्स की तरफ भी रुख करते हैं, और इस समय में अशोक गहलोत ने शायद उनको उम्मीद होगी कि आरएलपी उनको समर्थन देगी, लेकिन नहीं दिया था। तो उन्होंने जो बताया कि ये लोग दोस्त हैं, ये सही है कि एक समय था कि जब वो कहीं कास्ट इक्वेशंस ऐसे अलाइन हो रहे थे, जब वसुंधरा राजे से नाराजगी थी किरोड़ी की, तो वो कास्ट इक्वेशंस ऐसे अलाइन हो रहे थे। वसुंधरा से भी किरोड़ी नाराज थे, और हनुमान बेनीवाल भी वसुंधरा से नाराज थे। तो उस टाइम कास्ट इक्वेशंस ऐसे अलाइन हो रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी थी कि दोनों अलाइन होके कुछ एक थर्ड फोर्थ फ्रंट बना ले, लेकिन ये नहीं हुआ।
और आज हम देख रहे हैं कि किरोड़ी वापस बीजेपी में आ गए। इनफैक्ट वो उन्होंने बीजेपी का जो अभी इस वाला जो चुनाव हुआ है, बट जमीन से उन्होंने लड़ाई लड़ी बीजेपी के लिए। जी ठीक है हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी आप इस खबर पर दे रही थी जानकारी। इससे पहले हर्षा को हम फ्री करें, एक और सवाल वर्षा से ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प रहता है जब इस तरह के सीनियर लीडर्स की बयानबाजी आती है तो उसकी बारीकियां समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हर्षा, अब क्योंकि किरोड़ीलाल मीना और हनुमान बेनीवाल दोनों एक तरफ लगे पड़े हैं इसका क्रेडिट लेने के लिए कि किसने ज्यादा संघर्ष किया, कौन जो है उन युवाओं के साथ था, लेकिन इस बीच हर्षा आज जब मैं सुबह शुरू किया खबर पढ़ना मैंने, तो फिर बड़ी बात ये निकल के आई कि अब एक और पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, ईमानदारी से हमने पास कर लिया, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। तो क्या उनके पक्ष में भी सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई लोग सामने आ रहे हैं? क्या उनके लिए भी कोई स्टैंड लेना चाह रहा है, या फिर स्टैंड क्लियर है कि भर्ती रद्द कराने वालों के पक्ष में ही है सब राजनेता? जी देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि इसमें जो 800 से ज्यादा लोग जो इसमें जिनका चयन हुआ था उसमें सिर्फ 55 ही आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन इसमें जो है काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया थी, आप देखिए ये सिर्फ राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम ही पेपर लीक नहीं है। अशोक गहलोत ने रीट का एग्जाम का भी जिक्र किया था, जो पूरी तरह से सरकार को कैंसिल करना पड़ा था। तो देखिए इसमें जो बड़ा सवाल है वो ये है कि हाँ, ये जरूर है, और उन लोगों के लिए कोर्ट ने भी कुछ रियायतें दी हैं कि वो दोबारा अपने, अगर उनकी नौकरी थी तो उसमें जा सकते हैं या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे वो खुद भी अपना अपील करेंगे, वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार भी डिवीजन बेंच में जाए इस अपील को लेकर। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, लेकिन आगे क्या होता है वो देखना है। लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि अगर हमारे सारे पब्लिक सर्विस एग्जाम्स इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो तो उसमें बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि समाज का क्या होगा। क्योंकि एक रिपोर्ट एसओजी के पास ये भी थी कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स अपने बच्चों को पेपर्स खरीद के उनको इस एग्जाम में धकेल रहे थे, और अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो पुलिस फोर्स, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्स है, वो ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो एक तबका इस सोच का भी है जो कहता है कि आपको झटके से निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया हर्षा आपका तमाम जानकारी के लिए। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी जयपुर से रिपोर्ट कर रही थी।